गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपक कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से जो 12वीं कक्षा है तो 12वीं कक्षा का जो इंग्लिश बुक है उसके समरी को अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश बुक में जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी लेसन्स हैं, तो उनके समरी को हम लोग समरी के अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो चैप्टर है इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसका समरी सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो है ये लेसन 5 है। इससे पहले हम लोग क्या है लेसन 4 पढ़े थे और उसमें हम लोग पढ़े थे आइडियाज, उसमें पढ़े थे हम लोग आई हैव ए ड्रीम के बारे में। ठीक ना, और आई हैव ए ड्रीम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है ये लिखा गया है मेन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ठीक है, और ये जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है मेन जो है ये बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में पहुंचा दीजिए, जिससे कि और भी लोग जो है वो हमारे वीडियो से जुड़ सकें। आपके जो भी मित्र हैं उन सभी के पास में वीडियो को आप जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए। चलिए हम लोग अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए सब लोग ध्यान देंगे। देखो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर कि ये समरी है, और समरी किस लेसन का है भाई, तो ये लेसन 5 का समरी है जिसका नाम क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। देखो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वैसे विचार, आइडियाज मीन्स क्या होता है, विचार होते हैं। ठीक ना, तो वैसे विचार दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो कि मानव के लिए क्या है, मानव के लिए जो सहायक हैं, वैसे विचार जो मनुष्य के लिए, मानव के लिए जो सहायक हों, तो उन विचारों के बारे में इस चैप्टर में मेन हम लोग को पढ़ना है। ये एक प्रकार से जो है देखा जाए तो ये एक प्रकार का एस्से है। और ये एस्से किस चीज़ के ऊपर लिखा गया है, तो ये एस्से उन विचारों के ऊपर लिखा गया है जिन विचारों के द्वारा जो है, जिन विचारों की सहायता से मनुष्य आज इतना विकसित हुआ है। ठीक है, डेवलप हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अगला कंटेंट। इसमें देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो कह रहा है इसमें, देखिए सब लोग, कह रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन इम्पॉर्टेंट एस्से। ठीक है, क्या कर रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड यानी कि विचार, वे विचार जो कि मानव के विकास में सहायक हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट एस्से क्या है, तो ये एक प्रकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक ना, एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक ना, अब देखो कह रहा है कि रिटेन बाई द फेमस साइंटिस्ट एंड थिंकर, और जिसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो जिसे एक बहुत ही प्रसिद्ध, ठीक ना, बाय द फेमस यानी कि फेमस मीन्स का था वो प्रसिद्ध है, तो एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मीन्स होता है वैज्ञानिक, एंड थिंकर, और थिंकर मीन्स का होता है विचारक। ठीक ना, तो कह रहा है कि रिटेन बाय द फेमस साइंटिस्ट एंड थिंकर यानी कि जिसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो जिसे एक प्रसिद्ध विचारक और वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जिनका नाम क्या है, तो बर्ट्रैंड रसेल, जिनका नाम क्या है, बर्ट्रैंड रसेल नाम है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि इन दिस एसे यानी कि इस निबंध में ही डिस्क्राइब्स द आइडियाज, उन्होंने उन विचारों का वर्णन किया है, एंड इन्वेंशंस, और उन खोजों का वर्णन किया है। इन्वेंशन मीन्स क्या होता है बाबू, आविष्कार होता है, खोज होता है। ठीक है, और मेन जो आपका यहाँ पे जो आइडिया है, आइडिया मीन्स क्या होता है, विचार होता है। तो कह रहा है कि इन दिस एसे यानी कि इस निबंध में ही डिस्क्राइब्स द आइडियाज एंड इन्वेंशंस, उन्होंने मतलब जो यहाँ पर जो रसेल जी हैं, तो रसेल जी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने उन सभी विचारों और खोज और आविष्कारों का वर्णन किया है दैट हेल्प्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि मानव के विकास में सहायता किया। ठीक ना, जो कि मानव के विकास में सहायता किया है, वैसे विचारों का इसमें वर्णन किया गया है जो विचार जो है जो मानव के विकास में सहायता की है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। इसमें देखो अगला कह रहा है कि लॉन्ग एगो यानी कि बहुत समय पहले ह्यूमंस लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड केव्स, अरे यार ये क्या हो जा रहा है, फॉरेस्ट एंड केव्स। ठीक ना, कह रहा है कि बहुत समय पहले जो मनुष्य था, मनुष्य कहाँ रहता था,
तो मनुष्य जो है वो फॉरेस्ट यानी कि जंगलों में एंड केव्स और गुफाओं में रहा करता था। ठीक है, बहुत समय पहले मनुष्य कहाँ रहता था? तो जंगलों और गुफाओं में रहता था। ठीक ना। आगे देखो बाबू, कह रहा है कि दे वर अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो मनुष्य है वो गुफाओं और जंगलों में रहने के कारण जो जंगली जानवर हैं, तो जंगली जानवरों से हमेशा क्या रहता था? भयभीत रहता था। ठीक है, मनुष्य जंगली जानवरों से भयभीत रहता था। वे लोग जंगली जानवरों से भयभीत रहते थे। ठीक ना। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। दे हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक ना, उन्हें जगह जगह भटकना पड़ता था। ठीक ना, मनुष्य जो है तो मनुष्य को जगह जगह भटकना पड़ता था। क्यों? तो इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि भोजन की तलाश में मनुष्य को जगह जगह भटकना पड़ता था। ठीक ना। आगे देखिए क्या कर रहा है कि देयर नंबर वॉज स्मॉल। यहां पर देयर जो ऐसा नहीं होगा बाबू, ये वाला होगा THEIR। ठीक है ना, THEIR यहां पर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा? कह रहा है कि देयर नंबर वॉज स्मॉल, यानी कि उनकी जो संख्या थी वो काफी कम थी। जो मनुष्य थे बहुत समय पहले, तो उस समय मनुष्य की संख्या क्या थी? बहुत ही कम था। ठीक ना। तो वही कह रहा है कि उनकी संख्या उस समय बहुत कम थी। लेटर, और बाद में, दे मेड यूज ऑफ देयर टेक्निक्स। ठीक ना, और बाद में उन्होंने अपनी तकनीकों का तकनीक का उपयोग किया एंड स्किल्स, और अपनी कौशलता का उपयोग किया। ठीक ना, अपनी कुशलता और तकनीक का उपयोग किया टू इंक्रीज देयर नंबर्स। किस चीज में उपयोग किया? तो अपनी संख्या को बढ़ाने में। ठीक ना, मेन जो प्रजनन का मेन उनमें क्षमता पाया जाता है, तो उस क्षमता को उन्होंने मेन यहां पर उपयोग किया और अपनी संख्या को क्या किया? अपनी संख्या को उन्होंने बढ़ाया। ठीक है, आगे कह रहा है कि बट ह्यूमन बींग्स, कह रहा है कि बट ह्यूमन बींग्स, लेकिन मनुष्य जो है, मानव जाति जो है, आर लेस डेवलप्ड इन कंपेरिजन टू एनिमल्स। मानव जाति जो है वो मतलब अपनी संख्या को बढ़ाने के बाद भी जानवरों की अपेक्षा क्या रहा था? जानवरों की अपेक्षा अभी भी उनकी संख्या जो है वो कम रही। लेस डेवलप्ड का यहाँ पर सेंस क्या है? तो लेस डेवलप्ड जो है ये मेन संख्या को डिनोट कर रहा है कि इस समय जो कि अब यहाँ पर ये अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, लेकिन संख्या को बढ़ाने के बावजूद इनकी संख्या फिर भी जानवरों की अपेक्षा क्या रह रही? तो जानवरों की अपेक्षा इनकी संख्या जो है वो कम रह रही है। ठीक ना, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि रसेल सेज दैट, यानी कि रसेल कहते हैं कि क्या कहते हैं? तो देखिए, ह्यूमंस एंड एनिमल्स सफर फ्रॉम क्लैमिटीज। ठीक ना, कि मनुष्य और जो उस समय जो जानवर थे, तो वो दोनों जो है वो आपदाओं से पीड़ित रहते थे। ठीक ना, सफर मीन्स क्या होता है भाई? तो आपदा मतलब पीड़ित होना। ठीक ना, तो कह रहा है कि मनुष्य यानी कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यानी कि मनुष्य और जो जानवर हैं दोनों, सफर फ्रॉम क्लैमिटीज, वो दोनों जो है वो आपदाओं से ग्रसित रहते थे। ठीक ना, सफर मीन्स क्या होता है? ग्रसित होना। तो आपदाओं से ग्रसित रहते थे या पीड़ित रहते थे। ठीक है, अब देखो क्लैमिटीज मीन्स यहां पर क्या होता है? आपदा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि ह्यूमन रिमेंबर द कॉज ऑफ देयर सफरिंग्स। ठीक ना, तो देखो जब ये लोग के जब आपदा आता था, तो आपदा जब आया तो मनुष्य ने क्या किया कि मनुष्य ने उस आपदा के कारण को मेन याद रखा। ठीक ना, तो वही कह रहा है कि ह्यूमन रिमेंबर द कॉज ऑफ देयर सफरिंग्स, यानी कि मानव ने अपने जो मेन जो आपदा है, तो उस आपदा अपने जो पीड़ा है, तो अपने पीड़ा के कारणों को क्या किया? अपने पीड़ा के कारणों को याद किया। ठीक ना, एंड वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट इन फ्यूचर, और भविष्य में उन आपदाओं से, उन पीड़ा के कारणों से उसने छुटकारा पाने की कोशिश की। ठीक ना, उसने क्या किया? छुटकारा पाने का कोशिश किया। ठीक है, अब देखो, और छुटकारा पा भी लिया। गेट रिड ऑफ मीन्स क्या होता है? कि छुटकारा पा लेना। तो भविष्य में उन्होंने क्या किया? भविष्य में उन्होंने उन विपदाओं पर छुटकारा पा लिया। ठीक ना, आगे देखिए क्या कह रहा है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ एनिमल्स फॉरगेट देम, जो जानवर हैं, तो जानवर जो है, जानवर उतना बुद्धिमान तो होते नहीं है मनुष्य के जैसा, तो जानवर जो है वो उन आपदा के कारणों को मेन याद नहीं कर पाए। ठीक ना, और भविष्य में मतलब जो है वो आपदा के कारणों को भूल गए समय के साथ में। एंड कैन सफर फ्रॉम देम अगेन एंड अगेन, और जब वो उन कारणों को भूल गए, तो उन कारणों को भूलने के कारण
उससे छुटकारा तो पाए नहीं, छुटकारा पाने का तो उपाय कुछ किए नहीं, जिसके कारण वो भविष्य में भी जो है बार बार जो है उन विपदाओं से ग्रसित होते रहे। ठीक ना। आगे देखो, कह रहा है कि बट दिस मेक्स ह्यूमन लेस हैप्पी, लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य जो है, मनुष्य का जीवन उतना खुशहाल नहीं हुआ। ठीक ना, मनुष्य का जीवन कम ही खुशहाल हुआ। ठीक। आगे देखो, कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रसेल, यानी कि रसेल के अनुसार, रसेल के अनुसार रसेल के अनुसार द आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड, वो विचार जो कि मनुष्य की सहायता करते हैं, मनुष्य की मददगार होते हैं, कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। उन्हें हम लोग क्या करते हैं, तो उन्हें हम लोग दो समूहों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। ठीक ना, दो भागों में बांट सकते हैं, बड़े तौर पर, मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। ब्रॉडली मीन्स क्या होता है, मोटे तौर पर। तो वही कह रहा है कि जो भी आइडियाज जो कि मनुष्य के लिए सहायक होते हैं, मनुष्य की सहायता करते हैं, तो उन आइडियाज को, उन विचारों को हम लोग जो मोटे तौर पर देखा जाए तो मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो देखिए कह रहा है कि द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ आइडियाज, यानी कि विचारों का पहला जो कैटेगरी बनेगा, पहला जो समूह बनेगा, इज रिलेटेड टू नॉलेज। वो किससे संबंधित होगा, तो वो संबंधित होगा ज्ञान से, एंड टेक्निक्स, और तकनीक से। ज्ञान और तकनीक से पहला जो कैटेगरी होगा वह संबंधित होगा। ठीक है, और दूसरा जो करे वो देखिए क्या कर रहा है कि द सेकेंड कैटेगरी ऑफ आइडियाज, यानी कि विचारों का जो दूसरा जो कैटेगरी है, दूसरा जो वर्ग है, इज कंसर्न्ड विथ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। ये किससे संबंधित होगा भाई, तो ये जो है ये मोरल्स यानी कि आचार विचार, एंड पॉलिटिक्स और राजनीति से संबंधित होगा। ठीक ना, आचार विचार का मतलब क्या हुआ कि लोग जो हैं वो किस तरह से किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं, इन चीजों को मैंने यहाँ पे रखा गया। ठीक है, तो आचार विचार और राजनीति से संबंधित है। ठीक ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, लैंग्वेज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। रसेल क्या कह रहे हैं कि लैंग्वेज यानी कि भाषा जो है, प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो भाषा ने भी मानव के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो भूमिका अदा की है। ठीक ना, भाषा ने मानव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक है, अब देखो, यूज ऑफ फायर वॉज अ ग्रेट स्टेप दैट, कह रहा है कि यूज ऑफ फायर यानी कि आग का उपयोग, वॉज अ ग्रेट स्टेप यानी कि आग का उपयोग जो है वो एक बहुत ही महान कदम था, दैट यानी कि जो कि हेल्प्ड मैनकाइंड, जो कि मनुष्य का क्या किया, मनुष्य का मदद किया। ठीक है, इन द बिगिनिंग मैन, ठीक ना, शुरुआती जो मनुष्य थे, शुरुआती दौर में जो मनुष्य थे, यूज्ड फायर टू कीप अवे वाइल्ड एनिमल्स। तो शुरुआत में मनुष्य जो है उसने क्या किया, तो मनुष्य ने शुरुआत में आग का क्या उपयोग किया, तो मनुष्य ने शुरुआत में आग का उपयोग जो जंगली जानवर हैं, तो जंगली जानवरों को अपने से दूर रखने के लिए किया, यानी कि जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए मेन इन्होंने आग का उपयोग किया। ठीक है, आगे कह रहा है कि बट पीपल बिगिन टू यूज इट टू कीप देमसेल्व्स वार्म। और लेकिन आगे चल के जो मनुष्य है, तो मनुष्य ने फिर क्या किया, तो आगे चल के लोगों ने क्या किया, आगे चल के तो लोगों ने उस आग का उपयोग जो है धीरे धीरे करके अपने आप को गर्म रखने के लिए करने लगे। ठीक ना, यानी कि जब ठंड लगता था तो ठंड के समय में वो अपने आप को गर्म रखने के लिए भी किसका उपयोग करने लगे, आग का उपयोग करने लगे। ठीक है, तो पहले आग का उपयोग किस लिए करते थे, तो पहले जंगली जानवरों को अपने से दूर रखने के लिए करते थे, और फिर आगे चल के उन्होंने क्या किया, तो आगे चल के उन्होंने उसका उपयोग अपने आप को गर्म रखने के लिए, जो है अपने आप को गर्मी प्रदान करने के लिए करने लगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि लेटर बिगन टू यूज फायर फॉर कुकिंग फूड। और आगे चल के जो मनुष्य है, आगे चल के मनुष्य ने क्या किया कि आगे चल के मनुष्य ने जो आग है, आग का उपयोग भोजन को पकाने के लिए करने लगे। ठीक ना, आगे चल के मनुष्य आग का उपयोग भोजन पकाने के लिए करने लगे। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक ना, यानी कि लेखन कला का विकास। आर्ट ऑफ राइटिंग का मतलब बाबू क्या होता है, लेखन कला। ठीक ना, तो वही कह रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग यानी कि लेखन कला के आविष्कार जो है, लेखन कला के आविष्कार ने ऑल्सो हेल्प्ड मैनकाइंड। तो लेखन कला के आविष्कार ने भी मनुष्य का मदद किया। ठीक ना, मनुष्य का मदद किया। आगे देखिए क्या कर रहा है कि 10 इस प्रकार देयर आर सेवरल आइडियाज, इस प्रकार बहुत सारे अनेक विचार ऐसे हैं
दैट हेल्प मैनकाइंड, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने मनुष्य का बहुत अधिक मदद किया, ठीक ना, मनुष्य के लिए मददगार रहे। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि ऑल दीज आइडियाज, और ये जो विचार हैं, ठीक ना, और ये जो विचार हैं, मेड अस डेवलप्ड, इन विचारों ने हमें क्या किया, इन विचारों ने हमें विकसित किया, इन विचारों ने हमें विकसित बनाया। ठीक है, वी कैन से दैट, और इसलिए हम कह सकते हैं कि नो डेवलपमेंट वॉज पॉसिबल, यानी कि कोई भी विकास जो है वो पॉसिबल नहीं था, ठीक ना, पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था, विदाउट दिस आइडियाज, बिना इन विचारों के। ठीक ना, यानी कि क्या कर रहे हैं बर्ट्रैंड रसेल कि मतलब कोई भी जो विकास का कार्य जो है वो इन विचारों के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता, संभव नहीं हो पाता। ठीक है, यानी कि आज हम लोग जो भी हैं उनमें इन विचारों का बहुत ही बड़ा योगदान है, जो कि मनुष्य के विकास में सहायक सिद्ध हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सबको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। और देखो बाबू, अगर आपको कहीं पे भी इसमें वीडियो में कहीं पे आपको दिक्कत हो, कहीं पे समझ में न आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिए, जिससे कि हम आपको आगे जो है उस कन्फ्यूजन को दूर कर सके, आपकी जो भी दिक्कतें हैं उसको हम समाधान कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। जय हिंद।